कोई इनको पहले कोई अपने अकल वाले लोग अपने पास बैठा लें, खुदा का वास्ता है। ये ऊपर डफर बैठे हुए हैं, ये सनाउल्लाह जैसे लोगों को कोई समझ नहीं है। आप कम से कम ये समझ तो लें कि सोशल मीडिया फंक्शन कैसे करता है। जिसके पास मोबाइल फोन है उसकी आवाज है। सोशल मीडिया वो है जो अवाम है। जो अवाम के अंदर आवाज है, जो अवाम का नैरेटिव है, वो सोशल मीडिया पे आ जाता है। आप 15, 20, 30 सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ लेंगे तो इससे कुछ रुक जाएगी बात, और नफरतें बढ़ेंगी, आपके खिलाफ और सोशल मीडिया हो जाएगा। और यहां चले पाकिस्तान में तो इसको जंगल का कानून है, कोई फंडामेंटल राइट्स है ही नहीं। जिधर देखें तो आके हमारे यहां लोग, अब क्या कर रहे हैं लोग, मैं जरा अपने जमान पाक की बात कर, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कि यहां अगवा किया जाता है लोगों को, यहां कानून नहीं है। वो सारे जमा हुए हैं कि डर उनको है कि इमरान खान को अगवा करके ले जाएंगे। वो जो यहां अटैक हुआ था जमान पार पे, वो कानून के मुताबिक नहीं पकड़ने आए थे, वो अगवा करने आए थे, क्योंकि उनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं थी मुझे यहां से अरेस्ट करने की। कानून वाज़ेह था। मैंने 18 का कहा मैं जा रहा हूं अदालत में, मैं पहले क्यों नहीं जा सका? मैंने बताया वहां खौफ था दहशतगर्दी का, 2 अटैक हो चुके हैं, सिक्योरिटी नहीं मिल सकती थी, गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली थी, एक हमला हो चुका है जान के ऊपर, अल्लाह ने बचाया। पता है इंटीरियर मिनिस्ट्री खुद कह रही है दूसरा हमला होने लगा। तो उस जगह के ऊपर जिधर आप सिक्योरिटी भी नहीं दे सकते, तो मैंने कहा उसको शिफ्ट कर दे दूसरी जगह, तो मैं चला जाता हूं। मुझे किस चीज का डर है? मेरे ऊपर कौन सा केस है जो मुझे खौफजदा हूं मैं अदालत में जाने के लिए? क्या मैं दहशतगर्द हूं? 40 दहशतगर्दी के केसेस हैं। आज पता चला कि इस्लामाबाद में मेरे ऊपर कुछ 30 या 40 केसेस कर दिए। 15 केसेस एक दिन में किए हैं। कभी सुना है किसी के ऊपर, किसी लीडर के 15 केसेस एक ही दिन में मेरे ऊपर FIR काट दी? मैं यहां बैठा हूं लाहौर में, मुजाहरा होता है इस्लामाबाद में, 3 दहशतगर्दी के पर्चे कट जाते हैं मेरे। वो बेचारा जिले शाह को ये जुल्म करके, तशद्दुद करके उसको मारते हैं, 302 मर्डर का पर्चा मेरे पे कट जाता है। इसलिए लोग यहां बाहर बैठे हैं, किसी को एतमाद नहीं है। ये जो गवर्नमेंट में बैठी हुई है, ये कोई कानून के मुताबिक तो कुछ चीज कोई कर ही नहीं रही। कौन सी चीज कर रहे हैं कानून के मुताबिक? ये तो सारा जंगल का कानून है यहां। तो लोग खौफजदा हैं कि यहां से उठा के ले गए तो कत्ल कर देंगे, क्योंकि इन्होंने तो पहले कत्ल करने की कोशिश की है। यही तो लोग बैठे हुए जिन्होंने मुझे पूरा ट्रैप कर लिया था कि अल्लाह का करम था कि गोलियां नीचे लगी, क्योंकि उसका हाथ लड़के का ऊपर आ गया, जो नौजवान इब्तिसाम, जो हीरो था। कभी भी कोई किसी के बंदूक को पब्लिक में भाग जाते हैं लोग, उसने जाके उसको पकड़ा, उससे बजाय ऊपर गोलियां लगने के वो नीचे लगी, बच गए हम। तो इन्होंने तो कसर नहीं छोड़ी थी। फिर सैबोटाज किया, जो रिजल्ट था, जो GIT का रिजल्ट था, वो इन्होंने आते साथ ही सैबोटाज किया। जो मैं आपके सामने कह रहा हूं वो ये कि लोग आज क्यों यहां जमान पाक के बाहर बैठते हैं, क्योंकि उनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। उनको हमारे इस मुल्क के इंसाफ के निजाम पे कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। वो देख रहे हैं कि लोगों को कभी किसी को उठा लेते हैं, कभी किसी को। अब इन्होंने कहा जनाब मेरे ऊपर 2 पर्चे काट दिए कि मैं वहां जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में गया, इन्होंने कहा जनाब बड़े लोगों के साथ आ गया, वो दरवाजा टूट गया। झूठ। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे साथ तो कोई भी लोग नहीं थे, क्योंकि इन्होंने नाके लगा के सारे लोगों को पीछे रख दिया। इतनी पुलिस और रेंजर्स थे उस दिन। तो जब पास पहुंचा वहां, तो लोग वैसे, जब सबको पता था कि मैं वहां जा रहा हूं, तो लोग आना शुरू हो गए। इन्होंने उनको इश्तियाल दिलवाया, टेयर गैस, हमारे पास एविडेंस है सारी, टेयर गैसिंग शेलिंग की। करीब जाके पुलिस पत्थर मार रही है लोगों को। उसके बावजूद 40 मिनट में बाहर खड़ा हो जाता हूं, उसके बाहर खड़ा हो जाता हूं जुडिशल कॉम्प्लेक्स, और वहां इश्तियाल दिया जाता है लोगों को। जो पुलिस ने हरकतें की और पीछे नामालूम अफराद से जो करवा रहे थे, इनसे पूरी कोशिश थी कि किसी ना किसी तरह ट्रैप करके इमरान खान को वहां मरवाओ। लेकिन मेरे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे काट गए। अब मैं कल जाता हूं, कल मैं जाता हूं इस्लामाबाद में, फिर अदालत में, हाई कोर्ट जाता हूं। हाई कोर्ट जिधर मैं आगे हाई कोर्ट में जाता हूं खुद, क्योंकि वहां
ہم کسی کو نہیں لے کے جاتے. جو لوگ میرے ساتھ تھوڑے بہت آئے تھے وہ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب ساری آپ وہاں صحافی کھڑے تھے, ایک الجزیرہ کا صحافی تھا, اس کی رپورٹ دیکھ, ہمارے ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ایک دم نامعلوم افراد شلوار قمیض کے اندر ڈنڈے پکڑے ہوئے تحریک انصاف کے کلرز کے ساتھ, تاکہ لگے تحریک انصاف کے لوگ, اور وہ ان لوگوں کو ڈنڈے